जय माता की मित्रों, आज आपको गायत्री मंत्र के बारे में हम बताते हैं। गायत्री मंत्र सिद्ध होता है तो क्या संकेत मिलते हैं और क्या उसके लक्षण हैं। सभी साधक इसी के इंतजार में रहते हैं कि यदि कोई मंत्र हम जप रहे हैं तो वह कब सिद्ध होगा और उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं या हमें क्या उन्नति का मार्ग मिलेगा और हमें उस मंत्र से क्या क्या लाभ होंगे। इस प्रकार की बातें साधक के मन में चलती रहती हैं। जाप पूरा कर लेता है, रोज यही क्रिया वह करता रहता है और अंत में सोचता है जब काफी दिन हो जाते हैं तो कि मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार के विचार साधक के मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं और इन्हीं विचारों के बीच उसके अंदर कई और भी नेगेटिव विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार की क्रिया साधक के मन में जब चलती रहती है तो उसे बहुत सारी शंकाओं का सामना भी करना पड़ता है कि ये मिथ्या है या सत्य है। इस प्रकार उधेड़ बुन में कभी कभी साधक यह सोचता रहता है कि मैं ये कार्य सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। फिर उसके मन में और भी दूसरी बातें आती हैं, क्या मैं सही तरीके से जाप नहीं कर रहा, या मेरा बैठने का तरीका गलत है, या मेरा मुंह दूसरी साइड है उस सही साइड नहीं है, या मेरा आसन सही नहीं है, या मेरी माला सही नहीं है। इस प्रकार के विचारों के बीच में साधक कुछ उलझने महसूस करने लगता है। तो मित्रों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी गायत्री साधक जब मंत्र सिद्ध करता है तो सर्वप्रथम तो उसको संकल्प लेना है कि मुझे ये मंत्र करना है जब तक मुझे कुछ अनुभव ना हो जाए, और अनुभव होने तक उसे करना है। और अनुभव जैसे उसको होने लगते हैं तो वो स्वतः ही फिर उस क्रिया को चालू रखता है। और कभी भी किसी मंत्र के जाप के बाद यानी सिद्ध होने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। छोड़ने से उस शक्ति में नेगेटिव ऊर्जा आने लगती है और वो शक्ति कार्य करना बंद कर देती है। उससे हमारा संबंध समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति से रोज मिलने पर हमारा संबंध बना रहता है, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र का भी संबंध उसी प्रकार से व्यक्ति से बना रहता है। अब हम आपको अंत में बताते हैं कि उसका मेन और मुख्य लक्षण क्या है। केवल एक ही लक्षण है मंत्र सिद्ध होने का पता करने का, वह यह है कि यदि साधक के अंदर एकदम ऐसे नेगेटिव विचार आ जाएं कि यह सब मिथ्या है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें बहुत परेशानी है, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, और एक ऐसी परेशानी सी आ जाए कि ये मंत्र बेकार है या इस मंत्र में कुछ रखा नहीं है और अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मतलब व्याकुल हो जाए उस मंत्र से और इतनी बेचैनी उससे हो जाए कि ये मंत्र अब कार्य करेगा नहीं, सब किसी ने झूठ बोला है। इस प्रकार की स्थिति जब व्यक्ति के मन पर पड़ने लगे तब आप समझिए आप बहुत ही निकट हैं मंत्र साधना के। अब उस प्रण को आप याद करिए जो आपने मंत्र जपने से पहले किया था। उसी कागज को, उसी पेपर को आप देखिए कि उसमें आपने क्या लिखा था कि मुझे ये मंत्र, कितना मंत्र रोज जपना है और कितने दिन तक जपना है। बस इस स्थिति को आप संभाल के ले गए तो आपका मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाएगा। और इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है और इसका 24 लाख का भी कोई नियत नहीं है कि आप 24 लाख जपेंगे तभी सिद्ध हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल अपनी मनोदशा और अपनी संकल्प शक्ति और जपने की क्रिया यही एक मेन है और इसी को कार्य करते हुए आप उसमें सफल हो जाएंगे। ये मेरा आपसे कहना अनुभव के आधार पर कहता हूं मैं, और अनुभव के आधार पर ही ये बात मैं आपसे बता रहा हूं। आप इसे करते जाइए और कुछ सोचना नहीं है आपको इस विषय में कि ये होगा कि नहीं होगा। आपको स्वयं ही विचार आएंगे, ऐसे एकदम ऐसे विचार आने लगेंगे कि सब मिथ्या है, सब बेकार है, कुछ नहीं करना चाहिए। तब समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि ये शक्ति आपके मन को ऐसे भ्रमित करती है जैसे पुराने समय में देवताओं की शक्तियां किसी सिद्ध पुरुष को परेशान करने के लिए आती थी। जो जैसे विश्वामित्र जी को परेशान करने के लिए सिद्धियां आती थीं, स्त्रियों का रूप धारण कर करके उनको परेशान करती थी कि यह ब्रह्म ऋषि ना हो जाए। इसी प्रकार से आप जब साधना करेंगे तो आपके भी मन में वही सिद्धियां अन्य अन्य प्रकार के दोष पैदा करेंगी और नेगेटिव ऊर्जा डालेंगी, जिससे आप इस साधना छोड़ दें। और शक्ति यह भी देखती है कि आप अपने संकल्प शक्ति पर कितने खरे उतर रहे हैं, आप में कितना हौसला है, आप अपनी बात पर कितने अटल हैं, आप इतना कर सकते हैं, इसको झेल सकते हैं कि नहीं। यदि इन बातों को आपने झेला तो आप शक्ति को भी झेल सकते हैं। किसी भी मंत्र की शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में समाहित होती है और उसके बोलने और सोचने और देखने तक में वह शक्ति कार्य करती है। आप देखकर जिस विचार से
कार्य करेंगे वो विचार उसके ऊपर लागू होगा, कार्य करेगा। इसी प्रकार से सारी मंत्रों की शक्तियां कार्य करती हैं, परंतु आप उस पर विश्वास रखकर ये कार्य करेंगे तभी यह होगा। और एक बार सिद्ध होने के बाद तो आपको स्वतः ही विश्वास हो जाएगा इस क्रिया में। तो इस तरह से आप गायत्री मंत्र सिद्ध करें या कोई और मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो आपको उस पर विश्वास रखना नितांत आवश्यक है। मित्रों, आप इस प्रकार से साधना करें।